हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ना सिर्फ 5:15 का टाइम है और बाहर देखें कितनी डार्कनेस हो गई है। आज हम लोग जा रहे थे हलाल मीट की ग्रोसरी करने, तो मैंने कहा कि आपको भी साथ लेकर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे यूरोप में हम लोग कैसे जो है वो हलाल गोश्त लेते हैं। साथ साथ ना आप ये हमारे जो ड्राइविंग के नज़ारे आ रहे हैं ना, इनको एंजॉय करें और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ना और ज़्यादा लाइटिंग हो जाएगी क्योंकि आपको पता ही है क्रिसमस भी आ रही है इनकी। पिछले किसी व्लॉग में मैंने आपको ये दिखाया था ना ट्री, और ये देखिए रात के टाइम ना इसकी लाइटिंग इन्होंने फुल ऑन की हुई है। और किसी दिन मैं बाज़ार जाऊंगी तो आपको ये शाम के टाइम भी दिखाऊंगी। फिर हम लोग पहुंच गए थे मार्केट पर, और ये ना तुर्की शॉप है और यहाँ पे जर्मनी में ना जितना भी हलाल मीट है ना वो आपको तुर्की शॉप से ही मिलता है। जर्मनी में तुर्किश लोग ना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी ना बहुत पुरानी जनरेशन चली आ रही हैं जो यहाँ पे ही सेटल हैं। जैसा कि यूके में ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी होते हैं, वैसे ही जर्मनी में ना ज़्यादा तुर्किश लोग हैं और ज़्यादातर हलाल शॉप जो है ना वो इन्हीं की होती हैं। और हलाल मीट के अलावा ना इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट की। तो फिर हम लोग जो होते हैं मुस्लिम लोग वो सभी ना इन्हीं के पास आते हैं ग्रोसरी करने, और ये है कि यहाँ पे आपको तसल्ली होती है कि जो मीट होता है वो हलाल ही होता है। जान ना मेरी हेल्प कर रहा था, उसे पता था मम्मा ने यहाँ से ज़रूर कुछ लेना है। और देखें इनके पास भिंडी भी आई हुई थी, लेकिन ये ना मैं आज नहीं लूँगी। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा जब मैं देसी ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी, उसमें ना मैंने भिंडी ऑलरेडी ले ली हुई थी। यहाँ से फिर मैं लूँगी धनिया और पुदीना, जो कि ना एक देसी हाउस होल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कुछ फ्रूट भी यहाँ से लिया था जो कि बहुत फ्रेश होता है। इसके अलावा ये इनकी ना ब्रेड भी होती है। और ये देखें यहाँ पर आज ना बहुत रश था। और मेरे हस्बैंड ना हम बात ही कर रहे थे कि यहाँ पे क्यों इतना रश है, और फिर करीब जाके ना हमें फिर नज़र आया कि इनकी ना कुछ ऑफर्स आई हुई हैं, कुछ डिस्काउंट है मीट पर। तो यहाँ से अब हम लोग भी मीट लेंगे और मैं ना इतना ही लेती हूँ जो कि 2-3 वीक चल जाए। ना तो फ्रीज़र में फिर इतनी जगह होती है कि ज़्यादा फ्रीज़ कर लिया जाए, और ये है कि मीट जो है ना वो तो फ्रेश लेकर ही फिर मज़ा आता है। यहाँ पे ना फिर मैं मीट ले रही थी और मैं उसे बता रही थी कि इसके ना छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। अच्छा, हम जब मीट बनाते हैं ना स्पेशली मटन, तो हमारी बोटियाँ ना ज़रा छोटी होती हैं जो कि इन लोगों को ना सही समझ नहीं आती, तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्योंकि जो तुर्किश और जो अरेबिक लोग होते हैं ना उनकी जो मीट का साइज़ है वो इतना छोटा नहीं रखवाते, वो ज़रा बड़ा ही खाते हैं। मटन और कीमे के अलावा ना फिर हमने चिकन भी लिया था, और यहाँ पर ना फिर अजान आ गया था, उससे ना कहीं से लॉलीपॉप नज़र आ गया और वो बस फिर उसने ना अभी खाना था। वो खैर छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, इसकी फिर पेमेंट ना हम लोग बाद में काउंटर पे कर देंगे। और बस फिर हम लोग ना यहाँ से अब अपना मीट वगैरह सब कुछ ले लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर पाई भी मिलते हैं और कलेजी भी मिलती है, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। और इनके पास ना यहाँ पर ये फ्रेश ऑलिव भी होते हैं, ग्रीन भी और ब्लैक वाले भी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ना कुछ ये चार अपना रखा होता है, और ना इनका ये तुर्किश चीज़ भी होता है बहुत मज़े का। यहाँ पर फिर सॉसेजेस भी थी जो कि ब्रेड पर लगाई जाती हैं, और यहाँ से फिर मैंने ली थी क्योंकि आयज़ा जो है ना वो कभी कभार लगा लेती है ब्रेड पे स्कूल के लिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी शॉपिंग भी ना कंप्लीट हो रही थी, और यहाँ पर इनके पास ना ये तुर्किश नूडल और सवैयाँ भी होती हैं। और यहाँ से फिर मैंने एक पैकेट ले ली थी सवैयाँ, क्योंकि ये घर में पड़ी होना तो अच्छा ही होता है, कभी दिल कर पड़े तो बंदा बना लेता है। बच्चों का ध्यान फिर ये जो गमी बियर होते हैं ना जेली वाले, इनकी तरफ चला गया। वो ये भी ना इधर से ही हलाल मिलते हैं, बाकी जो यूरोप में होती है ना शॉप्स उनमें ना इसके अंदर जेलेंटीन भी होती है। तो फिर हम ना ये इधर से ज़रूर लेकर जाते हैं। और ये देखें फ्रीज़र में ना इनके तुर्किश कबाब भी होते हैं। यहाँ पर ना तुर्किश मिठाई भी होती है जिसको बकलावा कहते हैं, और ये बहुत मज़े की होती है। और ये देखिए यहाँ पर ना नेस कॉफ़ी पर भी ऑफ़र थी और एक कप भी इसमें ना फ्री था साथ में। अब हम लोग ना सब चीज़ें रखेंगे काउंटर पर और फिर ना हम लोग पेमेंट करेंगे। और बस फिर हम लोग अब चलेंगे घर, क्योंकि अब ना काफ़ी टाइम हो गया है और सुबह फिर बच्चों ने स्कूल किंडरगार्टन जाना है। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने यहाँ से क्या क्या लिया था। और देखें बच्चों से तो ना बिल्कुल नहीं सब्र होता।
आइलिन को जेली वाली कैंडीज खानी थी तो अजान ने ना जूस लेना था, तो मैंने कहा चलो आप लोग ना आज मौजें करो। तो इस तरह की शॉप्स ना हर सिटी में होती हैं। तो ये थी हमारी आज की हलाल फूड की ग्रोसरी जो कि हमने तुर्की सुपरमार्केट से की थी। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और ये आप वापसी के व्यू एंजॉय करें। और ये अब क्रिसमस आ रही है ना, तो इस वजह से ना इनके भी स्ट्रीट्स पर काफ़ी रौनकें हैं और ये लाइटिंग भी है। और कई लोगों ने तो अपनी घरों की इतनी ज़्यादा लाइटिंग की होती है ना, तो फिर देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं घर। और फिर ऐसे ही लग रहा होता है ना जैसे लोग शादियों की लाइटिंग करते हैं पाकिस्तान में। और ये देखें, ये ना आयज़ा की फ्रेंड का हाउस है और इन्होंने ना बहुत प्यारी लाइटिंग की हुई है। अभी तो ना बहुत कम घरों की लाइटिंग हुई है, आगे चल के ये मज़ीद ज़्यादा करेंगे क्योंकि न्यू ईयर तक ना फिर ये ऐसे ही लाइटिंग इनकी रहती है। देखें, घर जाते जाते भी ना बच्चे कोई मौका नहीं जाने देते। अजान ने ये ना स्नोमैन देखा तो उसके पास चला गया। तो अब हम जाएंगे घर, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको फिर जो ग्रोसरी हमने आज की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है, और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।